गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखेंगे चैप्टर 26 ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पार्ट 7, जिसमें हम हमारा जो प्रीवियस पार्ट था एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स उसको ही डिस्कस करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे सेकंड कैटेगरी ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, दैट इज ड्रग्स एक्टिंग ऑन ऑटोनॉमिक गैंग्लिया, और जिसे हम बोलेंगे गैंग्लियन ब्लॉकिंग एजेंट्स। दिस क्लास इंक्लूड्स हेक्सामिथोनियम, मेकमाइलामिन, पेम्पिडिन, ट्राइमिथोफैन एक्सेट्रा। तो ये कैटेगरी के जो ड्रग है जिसमें हेक्सोमिथोनियम है, मेकामाइलामिन है, पेम्पिडिन है, ट्राइमिथोफैन है, ये जो है ये गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट करके काम करते हैं। ये गैंग्लियंस में जो रिसेप्टार्स होते हैं वहां पे ब्लॉकिंग इफेक्ट दिखाते हैं। तो कैसा ब्लॉकिंग इफेक्ट दिखाते हैं वो हम हमारे फार्माकोलॉजिकल एक्शन में देखते हैं। दिस ड्रग ब्लॉक द ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इन द सिंपैथेटिक एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया। तो ये ड्रग जो है ब्लॉक करते हैं ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, जो इम्पल्स जो कि हमारे बॉडी में जो करंट जो फ्लो होता है उसको ब्लॉक करते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एज वेल एज पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, स्पेशली गैंग्लिया में। अब ये गैंग्लिया क्या होता है? गैंग्लिया नथिंग बट अ जॉइंट बिटवीन प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर एंड पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। तो अगर हम इमेजिन करते हैं हमारे पास दो बड़े बड़े रोप है, रोप मीन्स रस्सी है, और अगर उसको हम टाई करते हैं, बांधते हैं, तो उसके बीच में जो बांधा हुआ जो पार्ट है वहाँ वो एक स्वेलिंग जैसा पार्ट आता है। तो जो दो रस्सियां है तो एक रस्सी को हम बोलेंगे प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर जो कि पहला पार्ट है, और जो गठान और टाई किया हुआ पार्ट है उसके बाद जो रस्सी चालू होती है उसे बोलेंगे हम पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर, और वो जो गठन है और जो स्वेलिंग है उसे बोलेंगे हम गैंग्लिया। ठीक है, उसे हम बोलेंगे गैंग्लिया। तो ये जो गैंग्लिया होता है ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी होता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में भी होता है। तो हमारा जो ड्रग है ये क्या करता है, जो इम्पल्स ट्रांसमिशन होता है, जो करंट फ्लो होता है, उसको ब्लॉक करने का काम करता है ये दोनों नर्वस सिस्टम में, दैट इज सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, स्पेशली जो स्वेलिंग पार्ट है जिसे हम गैंग्लिया बोलते हैं। They do not prevent the release of ACH at ganglion but produce ganglionic blockade by occupying the receptor site on the ganglion cell। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है इसमें बहुत बार गैंग्लियन गैंग्लियन आया है, तो अभी हम समझ लेते हैं। जो ड्रग है, जितने भी ड्रग्स है ये कैटेगरी की, ये ड्रग क्या करते हैं, ये प्रिवेंट नहीं करते हैं रिलीज ऑफ एसीएच एट गैंग्लियन। अब रिलीज ऑफ एसीएच एट गैंग्लियन कहां से होगा? फ्रॉम प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। ठीक है, जो रस्सी का पहला पार्ट है और आपके जो नर्व फाइबर्स जो दो दो पार्ट अटैच है, उसमें जो पहला पार्ट है जो कि आपके ब्रेन से और स्पाइनल कॉर्ड से जो निकलता है, वहां से एसीएच तो रिलीज होगा हमारे गैंग्लियन में जो कि स्वेलिंग पार्ट है, बट गैंग्लियन को दूसरी भी नर्व फाइबर अटैच है जो कि पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर है। तो यहां से रिलीज हुआ एसीएच जो है प्री गैंग्लियन से, ये एसीएच न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि इम्पल्स ट्रांसमिशन कर रहा है। तो ये एसीएच को एक्सेप्ट करने के लिए रिसेप्टर भी चाहिए जो कि है पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर। तो पोस्ट गैंग्लियोनिक रिसेप्टर जो है वहां पे जो है हमारा ड्रग वो रिसेप्टर को जाके ब्लॉक कर देता है, वो रिसेप्टर पे जाके बैठ जाता है ऑफ दैट पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर। ठीक है, तो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर का जो अटैचमेंट है वहां पे जहां पे रिसेप्टर है वो गैंग्लियन में, वहां पे हमारा ड्रग जाके बैठ जाता है
और वहाँ पे ड्रग बैठ गया तो ये जो रिलीज हुआ ACH है ये कोई काम का नहीं रहता। ये ACH को बाइंडिंग रिसेप्टर ही नहीं मिलते, और ये रिसेप्टर नहीं मिलते, दिस रिजल्ट्स इन द रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ नॉर एड्रेनालिन रिलीज फ्रॉम पोस्ट गैंग्लियोनिक सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग। ठीक है, तो रिसेप्टर ही नहीं मिलेंगे ACH को, तो उसके वजह से जो इम्पल्स ट्रांसमिशन होना है वो नहीं होगा, और उसके वजह से नॉर एड्रेनालिन रिलीज नहीं होगा। अब ये जो नॉर एड्रेनालिन है स्पेशली सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, उसमें ही रिलीज होता है। पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइल कोलिन ही रिलीज होता है, बट हमारा जो ड्रग है, ये ड्रग जो है पोस्ट गैंग्लियोनिक जो रिसेप्टर है नर्व फाइबर के, वहां पे जाके बैठता है, और उसके वजह से क्या होता है कि भाई जो गैंग्लियन में ACH रिलीज हुआ है उसके लिए रिसेप्टर नहीं बचता, और वो रिसेप्टर अगर स्टिमुलेट नहीं होता है विद दिस ACH तो फर्दर नॉर एड्रेनालिन रिलीज नहीं होता, और उसके वजह से जो इम्पल्स जनरेशन होना चाहिए वो नहीं होता एट सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग। जो इफेक्टर ऑर्गन में जो सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग है वहां पे वो इम्पल्स पहुंच नहीं पाता, और उसके वजह से हमें इफेक्ट नहीं मिलता। दिस इंड्यूस रिडक्शन इन पेरिफेरल सिंपैथेटिक टोन एंड फॉल इन ब्लड प्रेशर। तो इसके वजह से रिडक्शन इन पेरिफेरल सिंपैथेटिक टोन होता है। सिंपैथेटिक टोन में स्पेशली पेरिफेरली रिडक्शन होता है, और उसके वजह से फॉल इन ब्लड प्रेशर होता है। और यही हमें चाहिए कि हमारा जो पेशेंट है जो कि हाइपरटेंशन में है उसका ब्लड प्रेशर फॉल होना चाहिए। तो ये इसका मैकेनिज्म है कि भाई प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर रिलीज तो करता है एसिटाइल कोलिन इन गैंग्लिया, बट वहां पे जो पोस्ट सिनेप्टिक नर्व फाइबर के रिसेप्टर जो रहते हैं वहां पे हमारा ड्रग उसको ऑक्युपाई कर लेता है और ब्लॉक कर लेता है, जिसकी वजह से जो गैंग्लिया में एसिटाइल कोलिन रिलीज हुआ है उसके लिए रिसेप्टर नहीं बचते हैं, और जिसके वजह से फर्दर एट सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग देयर इज अ नो रिलीज और रिडक्शन इन द रिलीज ऑफ नॉर एड्रेनालिन। जो नॉर एड्रेनालिन का रिलीज है उसमें रिडक्शन आ जाता है, और रिडक्शन आने के वजह से पेरिफेरल सिंपैथेटिक टोन ये रिड्यूस होता है, और अल्टीमेटली फॉल इन ब्लड प्रेशर होता है। द नॉर्मल प्रोटेक्टिव वासोमोटर वर्किंग थ्रू बैरोमीटर mechanism and sympathetic nervous system are also blocked and hence it leads to marked postural hypotension। तो जो हमारा नॉर्मल प्रोटेक्टिव वासोमोटर जो है, जो कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, वासोमोटर सेंटर, ये बैरो रिसेप्टर मैकेनिज्म से चलता है। अब ये बैरो रिसेप्टर क्या है? बैरो रिसेप्टर जो है ये हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये सेंस करते हैं अगर ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो बैरो रिसेप्टर सिग्नल पहुंचाते हैं, और जिसके वजह से वासो कंस्ट्रिक्शन और वासो डायलेशन होता है, जिसके वजह से ब्लड प्रेशर मेंटेन हो सके। बट अगर हम ये ड्रग ले रहे हैं जो कि गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट है, ये ड्रग क्या करते हैं, वहां पे भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक करते हैं, जिसके वजह से मार्क पॉस्चुरल हाइपोटेंशन भी होता है। अब ये पॉस्चुरल हाइपोटेंशन क्या होता है? ये अगर हम कोई एक पॉस्चर में बहुत ज़्यादा देर बैठे हैं, या फिर हम नीचे बैठे हैं बहुत देर, कोई पॉस्चर में है बहुत देर, और सडनली हम हमारे नेचुरल पॉस्चर में आते हैं, तो देयर इज अ टेम्पररी डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, बट
जब हम ये ड्रग लेते हैं तो ड्रग में क्या होता है, मार्क पॉस्चुरल हाइपरटेंशन होता है, मीन्स बहुत ज़्यादा समय के लिए हाइपरटेंशन डेवलप होता है, दैट इज पॉस्चुरल हाइपरटेंशन। मीन्स अगर आप बहुत समय से एक जगह पे बैठे हुए हैं और सडनली खड़े हो जाते हैं तो आपको हाइपोटेंशन और डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर महसूस होगा, लो फील महसूस होगा, और ऐसे पेशेंट में लो फील महसूस होगा जो कि हेक्सामिथोनियम और गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स ले रहा है। As a result of venous dilation, venous return is reduced which causes decrease in cardiac output। अब venous dilation होने के वजह से हार्ट तक बहुत ज़्यादा ब्लड नहीं पहुंचेगा, और बहुत ज़्यादा ब्लड नहीं पहुंचेगा उसके वजह से वेनस रिटर्न भी रिड्यूस रहेगा, और उसके वजह से कार्डियक आउटपुट भी कम रहेगा। तो वेनस डायलेशन होने की वजह से हार्ट में इतना कुछ ज़्यादा ब्लड नहीं पहुंचने की वजह से हार्ट भी ज़्यादा अमाउंट में ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर नहीं मीन्स फोर्सफुली नहीं फेंक पाएगा। अब हम इसके एडवर्स रिएक्शन देखते हैं। बिकॉज ऑफ पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकिंग इफेक्ट, विजुअल डिस्टर्बेंस, माइड्रियासिस, साइक्लोप्लेजिया, कॉन्स्टिपेशन, पैरालिटिक एंड यूरिनरी रिटेंशन आर सम एडवर्स रिएक्शन। तो पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक दोनों नर्वस सिस्टम में हमारा जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट्स है ये रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। तो पैरासिम्पैथेटिक ब्लॉकिंग इफेक्ट अगर होता है मीन्स कोलिनर्जिक नर्वस सिस्टम जो है वहां पे अगर पोस्ट गैंग्लियोनिक न्यूरॉन्स के जो रिसेप्टर है वहां पे अगर ब्लॉकिंग इफेक्ट दिखाता है हमारा गैंग्लियन ब्लॉकिंग एजेंट, तो उसके वजह से विजुअल डिस्टर्बेंस आ सकता है, मीन्स हमें बराबर दिखेगा नहीं। माइड्रियासिस हो सकता है, मीन्स डायलेशन ऑफ प्यूपिल जिसे हम बोलते हैं। उसके बाद साइक्लोप्लेजिया हो सकता है। साइक्लोप्लेजिया नथिंग बट डे स्लीप अटैक, मीन्स अचानक से दिन में नींद का अटैक आना, उसे हम साइक्लोप्लेजिया बोलेंगे। उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन मीन्स पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट का वो कम हो जाएगा जिसके वजह से कॉन्स्टिपेशन होने का चांसेस है। इसके अलावा पैरालाइटिक एंड यूरिनरी रिटेंशन, तो यूरिन रिटेंशन होने का भी चांसेस होता है जो पेशेंट गैंग्लियन ब्लॉकिंग एजेंट्स एज ए ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन ले रहा है। अगर सिंपैथेटिक ब्लॉकेड होता है और सिंपैथेटिक ब्लॉकेज होता है तो इसके वजह से कौन से एडवर्स इफेक्ट होते हैं। एक तो होता है हाइपोटेंशन जो कि हमारा ट्रीटमेंट का पार्ट है, बट कभी कभी ज़्यादा हाइपोटेंशन भी हो जाता है जिसके वजह से बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर फॉल होने की वजह से हमें थोड़ा अनईजी फील होता है। उसके अलावा डिस्टर्बेंस इन सेक्सुअल फंक्शन इन मेल स्पेशली, तो जो सेक्सुअल फंक्शन है उसमें डिस्टर्बेंस आता है मेल्स में। और सडन पल्मोनरी ओडेमा मीन्स लंग्स में जो है ये रिटेंशन ऑफ फ्लूइड जो है ये होने का चांसेस होता है अगर हम गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग एजेंट का ट्रीटमेंट दे रहे हैं किसी पेशेंट को जिसे हाइपरटेंशन है। सेंट्रल एक्शन क्या है, तो हमारा ड्रग जो है वासोमोटर सेंटर पे एक्ट करता है। वासोमोटर सेंटर पे एक्ट किया तो अल्टीमेटली मेंटल कंफ्यूजन, उसके बाद ट्रिमर्स आने का चांसेस है, और उसके अलावा सीजर्स जो कि पार्ट ऑफ कन्वर्जन मीन्स मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होने का चांसेस, मीन्स मिर्गी आने जैसा एक इफेक्ट आएगा पेशेंट में। पेशेंट जो है शिवरिंग करने लगेगा, थर थर कांपने लगेगा। तो ये जो इफेक्ट है ड्यू टू दिस ड्रग आ सकते हैं अगर कोई पेशेंट ज़्यादा ही सेंसिटिव है ये ड्रग्स को। और 4-1 है टॉलरेंस, तो ये ड्रग जो है ये टॉलरेंस डेवलप करता है। तो टॉलरेंस का डेफिनेशन ऐसा है
कि जो ड्रग अगर समझ लीजिए हम 0.5 ग्राम ले रहे हैं, तो अगर उसको 1 महीना तक हम 0.5 ग्राम ले रहे हैं, 0.5 ग्राम ले रहे हैं, और वो अगर हमारा बॉडी में एक्सक्रीट नहीं हो रहा है, बॉडी में रिटेन हो रहा है, जिसके वजह से हमारे जो रिसेप्टर है कंटिन्यूअसली ब्लॉकिंग कंडीशन में है, और वो ब्लॉकिंग साइड से रिसेप्टर से जो है वो निकल नहीं पा रहे हैं, तो हम कितना भी 0.5 mg ड्रग लेंगे बाद में, तो हमको उसका इफेक्ट नहीं मिलेगा, हमारी बॉडी उसको टॉलरेट हो जाएगी और एडप्ट हो जाएगी। तो हमें डोज बढ़ाना पड़ेगा, जिसके वजह से हमें थेरापेटिक इफेक्ट मिल सके। तो प्रिपरेशन में देखते हैं, तो प्रिपरेशन में आता है पेंटोलिनियम टार्टरेट। पेंटोलिनियम टार्टरेट ये स्टार्टिंग में लिखा नहीं है। तो पेंटोलिनियम टार्टरेट जो है ये भी हाइपरटेंशन में यूज होने वाला ड्रग है। इसका 10 to 40 mg का टैबलेट आता है। तो हाइपरटेंशन जो पेशेंट को होता है उसमें 10 to 40 mg वाला टैबलेट ये प्रिस्क्राइब करते हैं, दैट इज पेंटोलिनियम टार्टरेट। उसके अलावा दूसरा प्रिपरेशन है मेकअमाइलामिन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि आईपी में आईपी मोनोग्राफ जिसका अवेलेबल है, दैट इज इंडियन फार्माकोपिया। इसका 2.5 mg का टैबलेट मार्केट में अवेलेबल है। ये भी यूज होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। तो ये हो गया हमारा सेकंड कैटेगरी के ड्रग्स का डिस्कशन। इफ यू लाइक द वीडियो then share and subscribe my channel. Thanks for watching. God bless you.